नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु भानु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं मैं श्री गणेश कथावाचक हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स उन लोगों को कराता हूं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। दशहरा आने वाला है, नवरात्र आने वाले हैं, रामलीला कोरोना काल जरूर चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ राम घर घर में पुनः आने वाले हैं। वैसे तो वो कभी गए ही नहीं हैं, लेकिन उनकी रामलीला का मंचन अब प्रारंभ होने वाला है। आज मैं आपको तुलसीदास जी, महान संत कवि, समाज सुधारक, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ लिख के सनातन धर्म के लोगों को एक बड़ा भारी उपकार किया, जिससे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उन गुणों को जानते हैं जो हर पुत्र में होने चाहिए, हर राजा में होने चाहिए। तो अब मैं भजन गाता हूँ, आप भजन सुनिए, आपको बड़ा ही आनंद आएगा और गणेश जी की भी कृपा बरसेगी। भयहु दास राम, भयहु दास राम, मेरे आस रावरी, भयहु दास राम, मेरे आस रावरी, आरत स्वार्थी सब कहे बात बावरी, आरत स्वार्थी सब कहे बात बावरी, भयहूँ उदास राम, मेरे आस रावरी, भयहूँ उदास राम, मेरे आस रावरी। जीवन को दान घन कहाता ही चाहिए, जीवन को दान घन कहाता ही चाहिए, प्रेम नेम के निवाहे चातक सराहिए, प्रेम नेम के निवाहे चातक सराहिए, मीनते न लाभ लेस पानी पुण्य पीन को, मानते न लाभ लेस पानी पुण्य पीन को, जल बिनु थल कहाँ मीचु बिनु मीन को, जल बिनु थल कहाँ मीचु मीन मीन को, भयहूँ उदास राम, मेरे आस रावरी, भयहूँ उदास राम, मेरे आस रावरी, बड़े ही की ओट बलि बाँची आए छोटे हैं, बड़े ही की ओट बलि बाँची आए छोटे हैं, चलत खरे के संग जहाँ तहाँ खोटे हैं, चलत खरे के संग जहाँ तहाँ खोटे हैं, भयहूँ उदास राम, मेरे आस रावरी, भयहूँ उदास राम, मेरे आस रावरी। यही दरबार भलो दहिनो बाम को, यही दरबार भलो दहिनो बाम को, मोको शुभदायक भरोसो राम नाम को, मोको शुभदायक भरोसो राम नाम को, जानत कहत कहत नसानी है ये नाथनी की है, कहत नसानी है ये नाथनी की है, जानत कृपा निधान तुलसी के जी की है, जानत कृपा निधान तुलसी के जी की है, भयहूँ उदास राम, मेरे आस रावरी, आरत स्वार्थी सब कहे बात बावरी, भयहूँ उदास राम, मेरे आस रावरी। तो राम, आप चाहे मुझ पर कितने ही उदासीन हो जाएं, पर मुझे तो आप ही की उम्मीद है, आप ही से आशा है। और हाँ, मेरे ऐसा कहने से आप नाराज ना होइएगा। जो स्वार्थी है, जो आर्त है, वो तो पागलों सी बातें करता ही है प्रभु। आप तो नित्य अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, और उनके लिए तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर उदासीन हो जाएं, और मेरे लिए ये अभिमान की बात है। क्यों? क्योंकि मुझे तो आप ही की आशा है।
यह पागलों की बातें ही तो हैं। जैसे मेघ पानी का दान करता है, सारे प्राणियों की रक्षा करता है, उसे किस वस्तु की कमी है? पानी देकर जीवन की रक्षा करने वाले मेघ को क्या चाहिए? परंतु प्रेम का अटल नियम निभाने के कारण पपीहे की ही सराहना होती है। पपीता ही आदरणीय और पूजनीय माना जाता है। भाव यह है कि मेघ पपीहे के बिना ही किसी स्वार्थ के, और ये सत्य है, स्वाति को जल देता है। और जब स्वाति को जल देता है तो उससे मोती उत्पन्न होता है। पर इसमें उदारता मेघ की है, परंतु दूसरी ओर ना ताकने के कारण सराहना किसकी होती है? चातक की होती है। पवित्र और पुष्ट करने वाले जल को मछली से लेश मात्र भी लाभ नहीं है, पर मछली के लिए जल को छोड़कर ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वह अपने प्राण बचा सके? तो मछली के लिए जल बहुत आवश्यक है। मेरे लिए मैं मछली की तरह ही हूँ और आप जल की ही तरह हैं, इसलिए आप मेरे लिए परम आवश्यक हैं। इसी प्रकार आपको मुझसे कोई लाभ नहीं, परंतु मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? आपको अपनी शरण में रखना ही होगा और तारीफ भी मेरी ही होगी, क्योंकि कर तो आप ही रहे हैं, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बलैया ही लेता हूँ। और ये है भी ना कि बड़े, आप तो बड़े हैं और मैं हूँ छोटा, तो मैं आपके सहारे ही चलता रहूँगा। छोटे छोटे जैसे जो खरे सिक्के हैं, उनमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, तो आप तो खरे सिक्के हैं प्रभु, असली सिक्के हैं। और मैं पाखंडी नकली सिक्का होने पर भी, पापी होने पर भी आपके नाम की छाप से भव सागर से तर जाऊंगा। आपके दरबार में भले बुरे सभी का कल्याण होता है, चाहे कोई आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल। ये तो सब जानते ही हैं कि विभीषण आपके अनुकूल थे, सम्मुख थे, और रावण आपके विरोध में था, खिलाफ था, आपसे द्रोह करता था, लेकिन मुक्त दोनों ही हुए। तो हे श्री राम जी, मुझे तो केवल आपके नाम का ही भरोसा है, क्योंकि उसमें ही सबका कल्याण है। हे नाथ, कह देने मात्र से बात बिगड़ जाएगी, सारा भेद खुल जाएगा। इससे मन की मन ही में रखना अच्छा है। फिर भी आप तो हे कृपा निधान, तुलसी जी कहते हैं, आप तो तुलसी के मन की सब बात जानते हैं। और ये सच है, भगवान हम सबके विषय में जानते हैं, और हम अपने भजन द्वारा जब गाते हैं तो उन्हीं के योग में हम प्रवेश कर जाते हैं। और उसी योग में जाने से जो हमसे जानकर किए हुए पाप हैं, अनजाने में किए हुए पाप हैं, वो सब पाप जल जाते हैं और हम सिया राम में प्रवेश कर जाते हैं और हमारी मुक्ति हो जाती है। और कलयुग केवल नाम आधारा, तो राम नाम स्मरण करिए और जो भजन आपको अच्छा लगे वो भजन जरूर गाइए। इस विषय में आपका कोई और सवाल है, आपके मन में कोई प्रश्न खड़ा हो गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपके आभारी हैं। चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। धन्यवाद। जय गणेश।